Good morning children. How are you all? We will continue with solution of chapter number 5, separation of substances. Question number 8. Write difference between filtration and decantation. Filtration. Both light and heavy insoluble solid impurities can be separated from a liquid by this method. यानी फिल्ट्रेशन मेथड में हम लाइट और हैवी दोनों इनसोल्यूबल सॉलिड को अलग कर सकते हैं, राइट, फ्रॉम इट्स लिक्विड. डिकेंटेशन. ओनली हैवी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय दिस मेथड. डिकेंटेशन में हम क्या कर सकते हैं, जो सेडिमेंट्स नीचे बैठ जाते हैं बॉटम में, उसके ऊपर हमें जो सुपरनेटेंट लिक्विड मिलता है उसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे बीकर में. सो इन दैट we can separate only insoluble impurities. Filtration. It can be used only if one of the component of the mixture is solid and the other is liquid. यानी फिल्ट्रेशन में हम सिर्फ दो चीज़ सेपरेट कर सकते हैं और उसके अंदर एक चीज़ सॉलिड होनी चाहिए और दूसरा सब्सटेंस लिक्विड होना चाहिए. दो सॉलिड होंगे तो हम उसे फिल्टर नहीं कर पाते हैं. So one should be solid and other should be liquid. It can be used if both the components are solid, both the components are liquid that do not mix with each other, or if one of the component is liquid and the other is insoluble solid. Decantation में हम दो चीज़ अलग कर सकते हैं. एक लिक्विड यानी दोनों कंपोनेंट लिक्विड होनी चाहिए और एक वाटर यानी एक जो रहता है लिक्विड वो दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स न हो तो इट शुड नॉट गेट मिक्स. यानी जो टू लिक्विड्स हैं वो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं तो हम उसे डिकेंटेशन से अलग कर सकते हैं, जैसे कि ऑयल एंड वाटर. एंड दूसरा जो है वो एक कंपोनेंट लिक्विड होना चाहिए और दूसरा कंपोनेंट इनसोल्यूबल सॉलिड होना चाहिए. फॉर एग्जांपल वाटर एंड सैंड. नंबर 2, sieving and hand picking. This method is used to separate the components that have different size. Sieving में हम क्या कर सकते हैं, different size के जो components होते हैं उसे हम separate कर सकते हैं. Hand picking. This method is used to separate components that are same in the size but different in appearance. Hand picking में हम क्या कर सकते हैं, कैसे कौन से component separate कर सकते हैं कि जो सेम साइज़ के हो लेकिन अलग अलग दिखने चाहिए, जैसे कि वीट एंड चना, वीट एंड ग्राम्स, राइट. तो वो दो चीज़ साइज़ और शेप में डिफरेंट होती है तो वो हम हैंड पिकिंग से सेपरेट कर सकते हैं. दूसरा एग्जांपल है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सो दैट ऑल्सो कैन बी सेपरेटेड. नंबर 2, डिवाइस आर यूज्ड इन दिस मेथड. स्टेनर, सीव. सीविंग के अंदर हम डिवाइस यूज़ करते हैं स्टेनर को और सीवर को. नो डिवाइस इज़ यूज्ड इन दिस मेथड, इट इज़ डन बाय हैंड. हैंड पिकिंग में कोई भी डिवाइस यूज़ नहीं होता है और वो कैसे किया जाता है, हेल्प ऑफ हैंड्स. दिस मेथड इज़ यूज्ड टू सेपरेट ब्रान फ्रॉम व्हीट फ्लावर. यानी जब हम फ्लावर को यूज़ करते हैं, व्हीट फ्लावर को, उसके अंदर जो उसके छिलके आते हैं ग्राइंडिंग में, उसे सेपरेट करने के लिए हम सीविंग यूज़ करते हैं. दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट डर्ट एंड स्टोन फ्रॉम ग्रेन्स. हैंड पिकिंग से हम स्टोन्स या डर्ट सेपरेट कर सकते हैं. नंबर 3, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इवेपोरेशन में क्या होता है, वाटर से हम वाटर वेपर कन्वर्ट करते हैं, उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं. यानी वाटर लिक्विड में से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं. कंडेंसेशन. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन. कंडेंसेशन हम किसे कहते हैं, जो वाटर गैसियस फॉर्म में होता है, दैट इज़ वेपर्स, और उसे वापस हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन. फॉर एग्जाम्पल, जो लिड के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स गैदर होते हैं जब हम कुछ बॉईल करते हैं,
तो वो ठंडे होने के बाद वापस लिक्विड हो जाते हैं इन वाटर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। इवेपोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ सी वाटर इनटू क्लाउड्स। इवेपोरेशन हमें क्लाउड्स जो सी वाटर होता है उसे क्लाउड में कन्वर्ट करने में हमें हेल्प करता है। दैट इज़ वाई वी हैव रेनी सीजन आफ्टर समर सीजन। कंडेंसेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ क्लाउड्स इनटू वाटर अगेन, यानी जब क्लाउड्स कूल होते हैं, यानी जो वाटर वेपर क्लाउड्स में जमा होते हैं, तो वो क्या होते हैं, कूलिंग के बाद वाटर क्लाउड्स के अंदर कलेक्ट होता है और वो ही वाटर हमें रेन के फॉर्म में मिलता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल्स। वाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। हम सब जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के, उसे हम सेपरेट क्यों करते हैं। समटाइम्स डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट यूजफुल और मे इवन बी हार्मफुल। यानी हमें कब ज़रूरत पड़ती है कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट करने की, जब कुछ मिक्सचर अनइवन हो, यानी सेम न हो, या तो फिर वो हार्मफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्स के अंदर स्टोन, अगर वो स्टोन्स हम खाते हैं तो हमें बहुत सारे किडनी के प्रॉब्लम्स भी होते हैं। राइट, हमें किडनी स्टोन भी हो सकता है, तो वो इम्प्योरिटीज़ हम अपने बॉडी में नहीं जाने दे सकते हैं, तो उसे हम सेपरेट करके निकाल सकते हैं। सो वी नीड टू सेपरेट देम फ्रॉम एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हस्क एंड स्टोन आर सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स। जो हस्क और स्टोन है उसे हम ग्रेन्स से सेपरेट करते हैं, क्योंकि उसका जो छिलका रहता है वो हमारे गले में फंस भी सकता है और हमें हार्मफुल भी हो सकता है। नंबर 2, समटाइम्स द मिक्सचर मे कंटेन 2 और मोर देन 2 यूजफुल कंपोनेंट्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिक्सचर के अंदर 2 यूजफुल से ज़्यादा और भी कंपोनेंट्स होते हैं। इन ऑर्डर टू यूज़ देम वी नीड टू सेपरेट देम। फॉर एग्जाम्पल चर्निंग कर्ड वी गेट बटर मिल्क एंड बटर, यानी मिल्क जो होता है उसमें से हम कर्ड बनाते हैं, तो कर्ड में से हम क्या बनाते हैं, बटर, मिल्क एंड बटर, क्योंकि वो हमें 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स दे सकते हैं, कर्ड, बटर एंड बटर मिल्क, टू ऑब्टेन अ सब्सटेंस इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। एग्जाम्पल मड इज प्रेजेंट इन मस्टर्ड सीड्स एंड मूंग, यानी उसे हम प्योरेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी हम उसे सेपरेट करते हैं। जैसे कि मड, यानी छोटे छोटे मड पाउडर, यानी स्टोन पाउडर जो होता है, मिट्टी होती है, मस्टर्ड सीड्स और मूंग में से हम उसे सीव करके निकाल सकते हैं, तो हमें प्योर मस्टर्ड सीड्स और मूंग मिलते हैं। बाय वॉशिंग देम वी रिमूव एंड ऑब्टेन देम इन द प्योरेस्ट फॉर्म। हम उसको मूंग को धोते हैं, राइट, कुक करने के पहले, तो उसमें से हम एक्स्ट्रा मड को भी हटा सकते हैं क्योंकि हमें प्योर मूंग मिल सके। राइट। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। Separation of sand and water from their mixture is done by the process of sedimentation and decantation. Right? Now we will see the process. Allow mixture to stand in a glass for some time till the sand settles down at the bottom. You can see in the diagram children कि हमने जो मिक्सचर स्टर करके रखा है सैंड एंड वाटर का, उसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन, क्योंकि ये प्रोसेस के अंदर जो हम रेस्ट देते हैं लिक्विड को, यानी जो सॉल्यूशन को हम रेस्ट देते हैं, तो उसमें क्या होता है, सेडिमेंट्स थोड़ी देर के बाद नीचे सेटल्ड हो जाते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन। स्लाइटली टिल द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर एंड जेंटली पोर दिस वाटर इन अनदर ग्लास। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि वाटर, यानी जो ग्लास होता है, उसे हम टिल, यानी उसके हम थोड़ा स्लांटिंग पोजीशन में रखेंगे, और जो लिक्विड है ऊपर, जो क्लीन लिक्विड हमें मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सुपरनेटेंट लिक्विड, उसे हम पोर करके दूसरे ग्लास में निकाल सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड एज डिकेंटेशन। वाटर एंड सैंड आर सेपरेट नाउ। तो इसके बाद क्या होगा, वाटर और सैंड को हम सेपरेट कर सकते हैं। राइट चिल्ड्रन? So this was about
process which is required to separate water from their mixture, that is sedimentation and decantation. Thank you and have a nice day, children.